नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। और आज के बहुत धमाकेदार और ज़बरदस्त सेशन लेकर आए हैं। और इस सेशन का नाम है चतुर्भुज। जिस टॉपिक का आप लोगों को बहुत बहुत इंतजार थे, कमेंट भी आ रहे थे, सर चतुर्भुज पढ़ाइए, चतुर्भुज पढ़ाइए। देखिए, चतुर्भुज हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। पीछे जाकर प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं, चतुर्भुज के बारे में पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। चतुर्भुज के टाइप भी पढ़ा दिए हैं, बस कुछ कुछ टाइप पढ़ा दिए हैं, कुछ टाइप बाकी है, इनको आज हम पूरा करने वाले हैं, ठीक ना। देखिए, चतुर्भुज के बारे में पढ़ा दिए हैं। चतुर्भुज 5 प्रकार की होती है, ठीक ना, जिनमें एक वर्ग आता है, एक आयत आता है, एक समांतर चतुर्भुज आता है, चतुर्भुज आता है और एक समलंब चतुर्भुज आता है, ठीक ना। चतुर्भुज 5 प्रकार की होती है, जिसको हम वर्ग पढ़ा दिए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, ठीक। और आज दूसरा हम आयत पढ़ाने वाले हैं, ठीक। चलिए अपने टॉपिक पर आया जाए। देखिए, आयत, ठीक है। आयत आयत को इंग्लिश में हम लोग रेक्टेंगल कहते हैं, ठीक है ना। रेक्टेंगल, आयत। आयत देखिए, आयत का मतलब डिफिनेशन भी हम लोग चतुर्भुज की तरह दे सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आयत और चतुर्भुज में कुछ कोई फर्क नहीं है, ठीक है। इस आयत में क्या, चतुर्भुज में क्या हो रहा था, चतुर्भुज में हो रहा था कि चारों भुजाओं द्वारा बंद आकृति को चतुर्भुज बोलते हैं। इनके भी तो चारों भुजाएं तो बंद ही है, इनका भी हम आयत बोल सकते हैं उसी डिफिनेशन के अनुसार, ठीक। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर नोट्स कर दिए हैं पहले से। देखिए, पहला पॉइंट्स है, आयत के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। आयत के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख मतलब क्या होता है, आमने सामने। सम्मुख मतलब आमने सामने। देखिए, ये आयत हो गया, ठीक। आयत के क्या होता है, ये सम्मुख भुजाएं होती है, ये इनका भुजा है और ये इनका सम्मुख है, ठीक। मतलब आमने सामने। पहला पॉइंट है, आयत के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ठीक। इस पर शो कर रहा है। दूसरा पॉइंट देखिए, आयत के विकर्ण भी बराबर होंगे। मतलब आयत के जो विकर्ण है ना, ये भी बराबर होंगे, ठीक। ये एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक ना। ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण भी एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक। और तीसरा पॉइंट देखिए, आयत के चारों कोणों का योग 360 डिग्री का होता है। आयत के जो चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री का होता है, ठीक। 360 डिग्री के मतलब चारों, आयत में 4 कोण है, चारों का अगर 4 से भाग देंगे तो कितना 90 डिग्री का प्रत्येक कोण को पड़ेगा, ठीक ना। मतलब प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, मतलब एक कोण 90 डिग्री का। एक कोण 90 डिग्री किसमें होता है, समकोण त्रिभुज में होता है, ठीक। वो कोण जिसका मतलब जिसका प्रत्येक कोण, वो कोण जिसका 90 डिग्री का हो, उसके समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इनके आयत के चारों कोणों का योग 360 डिग्री हो गया। और अर्थात इनको हम 4 समकोण भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनके कोण का है, समकोण है, इसलिए इनको चारों कोण हम समकोण बोल देंगे। अर्थात 360 डिग्री हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 180 लिख सकते हैं, ठीक। देखिए, 2 गुणे 180 हम जानते हैं कि रेडियन और अस्ट्रेडियन में 180 के मान पाई होता है। शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, हम आगे पढ़ाएंगे इसके बारे में, ठीक ना। बस यहाँ पर यही समझिए कि 180 के मान पाई होता है, ठीक। देखिए यहाँ पर यही लिखा है, तो 2 गुणे 180, ठीक। 180 के मान पाई मतलब 2 गुणे पाई मतलब 2 पाई रेडियन। हम इसको ये भी कह सकते हैं, मतलब ये ना कहकर आयत के चारों कोण का योग 360 डिग्री न कहकर हम ये भी कह सकते हैं, आयत के चारों कोण का योग 2 पाई रेडियन होता है, ये भी हम कह सकते हैं इसको। चलिए अगला पॉइंट से देखते हैं। आयत के विकर्ण, जो आयत का विकर्ण है, एक दूसरे क्या करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक ना, मतलब प्रतिच्छेद करता है, लेकिन लंब नहीं करता है, ठीक। मतलब मान लीजिए कि सपोज ठीक आयत या वर्ग कुछ भी हो, ठीक। मान लीजिए कि एक एक ये विकर्ण है जो पूरा पूरा आ गया, और दूसरा विकर्ण इधर से आ रहा है, तो क्या यहीं पर बंद हो जा रहा है, ठीक है ना, आगे प्रतिच्छेद नहीं कर पा रहा है, इसको हम लंब बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये इसमें इस तरह की नई भूमिका है, ठीक है ना, ये पूरी तरह से यहाँ से आकर यहाँ पर मिल जा रही है, ठीक है ना। इसलिए हम इसको लंब नहीं बोलकर इसको हम समद्विभाजित करना बोल देते हैं, ठीक है ना। चलिए बस इनका यही इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। इस पॉइंट से बहुत सारा काम हो जाएगा और कोई फंसने वाला नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए इसके सूत्र के बारे में आते हैं। सूत्र मतलब इसके पूछता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का जनरली क्षेत्रफल वही होता है जो लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा, आयत का परिमाप क्या होता है। हम जानते हैं परिमाप के बारे में आप लोगों को समझा दिए हैं, क्योंकि हमारे अंगुली में मान लीजिए कि हमारे हाथ में कितने हाथ का परिमाप कितना होगा, ये अंगुली का परिमाप, तो परिमाप जितना है अंगुली है उन सभी को जोड़ दो, वही परिमाप कहलाता है, ठीक है ना। किसी भी चीज का परिमाप पूछे, सबका योग कर दो, सबका जोड़ दो, वही परिमाप आपका हो जाएगा, ठीक। मतलब देखिए इसका परिमाप
इसमें एक लंबाई यहाँ पर है, एक लंबाई यहाँ पर, मतलब 2 लंबाई है और 2 चौड़ाई है। तो 2 लंबाई लिख दिए हैं और प्लस 2 चौड़ाई, दोनों का योग कर दिए हैं, मतलब दोनों में 2 कॉमन ले सकते हैं हम। तो इसमें L बचेगा और प्लस इसमें B बचेगा, ठीक है, क्योंकि 2 यहाँ पर कॉमन भी हो गया, ठीक। मतलब आयत का परिमाप 2 × L + B होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब आयत के विकर्ण के बारे में सोचिए। देखिए आयत का विकर्ण क्या होता है? आयत का विकर्ण होता है √L² + B², ठीक है। आयत का विकर्ण लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इसके रूट में, ठीक। एक एग्जांपल देते हैं, ठीक। एक आयत का लंबाई 5 सेंटीमीटर दिया है और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक। तो इसका क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण तीनों निकालना है। तो कैसे निकलेगा? तो हम जानते हैं, पहला आयत का क्षेत्रफल पूछा है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक। लंबाई दिया है 5 और चौड़ाई दिया है 10, तो लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया 10 × 5 = 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। और दूसरा परिमाप पूछा है। परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं 4 × 2 × L + B, यहाँ पर लिखे है ना। तो 2 × L का मान कितना दिया है? लंबाई के मान दिया है 5 और चौड़ाई के मान दिया है 10, और 10 × 5 = 15 × 2 15 × 30 सेंटीमीटर। परिमाप भी हो गया। और इसके विकर्ण का देखिए, विकर्ण, आयत का विकर्ण पूछा। आयत का विकर्ण क्या होता है? √L² + B²। √L का मान कितना है? 5 है यहाँ पर, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 25, ठीक है। प्लस B का मान कितना दिया है? 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 10 दाम में 100, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे 100 और 25 को जोड़ेंगे तो 125 होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।